हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है क्लास 12th बोर्ड के लिए फिजिक्स का डेरिवेशन, उसका ये सेकंड लेक्चर है 2027 के बोर्ड के लिए। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि मैंने पहले ही अपलोड की है, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं बिकॉज इसमें वही सारे सवाल अपलोडेड हैं जो कि बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप मेरे से यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो आज का जो सवाल है जो कि बहुत ही रिपीट होता है, ठीक है, वो है सत्यापित करें कि आधे चक्कर में एसी मतलब क्या है, एसी करंट है, ऑल्टरनेट करंट मतलब एकदम ऑल्टरनेट तरीके से करंट चलता रहता है, आई नॉट बाई पाई होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑल्टरनेट करंट, एसी करंट का जो एक आप कह सकते हो फॉर्मूला होता है ये पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, शिखर मान है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल अभी इस डेरिवेशन पर फोकस करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस इक्वेशन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं। ये है एसी करंट का ग्राफ जो एकदम ऑल्टरनेट चलता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक T/2 और यहाँ से अगर 0 से लेकर यहाँ तक लूँ, मतलब 2 लूँ यहाँ पर, ये जो आपको उबड़ खाबड़ चीज़ दिख रहा है, ठीक है, जो कि ग्राफ है, अगर आप इसको 2 काउंट करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और 0 से लेकर ये 2 काउंट करोगे तो यहाँ तक T है, और अगर आधा करोगे तो T/2, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम आपको बनाकर आना है। सो आई एवरेज मतलब औसत मान निकालते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन आई dt बटे इंटीग्रेशन dt। देखिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा इंटीग्रेशन, बट जो मैथ्स के हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ आए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt कंप्लीट, ये आई एवरेज का फॉर्मूला है। अब आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई का वैल्यू अभी आपने देखा इक्वेशन क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बिठा दिया, और यहाँ पर dt dt और बटे में है dt, ठीक है। चलिए एक एक स्टेप मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, डिफरेंशिएशन से भी बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखिए इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट क्यों, क्योंकि देखो बोला है एसी के पूर्ण चक्र में, यहाँ पर बोला है ना क्वेश्चन में, देख लो, सत्यापित करे, नहीं पूर्ण नहीं बोला है, सत्यापित करे कि आधे चक्कर, आधे चक्कर इन द सेंस कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक यानी T/2 तक। अगर पूर्ण चक्र बोलता, जो कि और एक डेरिवेशन है, या तो आधे चक्र में पूछता है या पूर्ण चक्र में, हर साल या तो आधे चक्र में पूछेगा इस साल, तो अगले साल पूर्ण चक्र में, तो हमें दोनों को तैयार करके जाना है। तो आधे चक्र बोला है तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे 0 से लेकर T/2 तक। अगर पूर्ण चक्र बोलता है, जो कि मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो वहाँ पर हम लेंगे 0 से लेकर T तक, ठीक है, यही कंसेप्ट है। तो देखिए हम यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं, ये हमारा आई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन लिमिट है हमारा 0 से लेकर T/2 और वही साइन ओमेगा टी dt, और नीचे भी हमें लिमिट लेना पड़ेगा 0 से लेकर T/2 और dt है इंटीग्रेशन के। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी ये आपको लर्न कर लेना है, साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसका ना फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिक्स में, कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर x की जगह पर ओमेगा टी है, तो हम क्या करेंगे, आई नॉट लिखेंगे और इंटीग्रेशन का साइन तो हट जाएगा, तो लिखेंगे माइनस कॉस। अब x की जगह पर ओमेगा टी है तो हम लिखेंगे ओमेगा टी। अब आपको पता है ये x थोड़ी ना है, x की जगह पर है ओमेगा टी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओमेगा को डिवाइड करेंगे। ये जो t है ना, ये x की तरह काम करता है, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, यानी t के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, ओमेगा, तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट, मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, और यहाँ पर x का रोल t अदा कर रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ओमेगा, तो हम क्या करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट ओमेगा बन गया है, तो डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से, सो हम लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन तो हट गया, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, लेकिन हमारा लिमिट वैसा का वैसा है, तो लिमिट क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट हम डालेंगे, लिमिट तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज लिमिट हम बिल्कुल लास्ट में पुट करते हैं। नीचे हमारा 0 है, ऊपर हमारा कैपिटल T/2 है। अब नीचे को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन और लिमिट है 0 से T/2 और dt। देखो dt का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, dt के साथ कुछ भी नहीं है,
जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1, याद कर लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो ये, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लेकिन यहाँ हम x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, t लिखेंगे, क्योंकि देखो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, t, तो हम वही लिखेंगे t। अब लिमिट तो हमने कुछ नहीं किया, लिमिट लगाना पड़ेगा, तो हमने थर्ड ब्रैकेट लगाया और लिमिट को लिखा 0 से कैपिटल T बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। डाउट आया है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब देखिए आगे चलते हैं, ये ओमेगा भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम आई नॉट बटे ओमेगा को बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या बचा हमारा, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट है हमारा 0 से लेकर कैपिटल T बाई 2। समझ आया। अब नीचे तो कोई काम का नहीं है, नीचे हमारा सब हो चुका है, सिर्फ हमें लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट कैसे पुट किया जाता है, जो नीचे लिमिट होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। समझ आती है बात। अब जब भी लिमिट पुट करोगे तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। समझे कि नहीं, यहाँ पे पुट करते हैं। चलो t है, ओके, सो t की जगह पर ही पुट करेंगे, तो मतलब x रहेगा तो x की जगह पे आप पुट करोगे, t है यहाँ पर तो t की जगह पर पुट करेंगे। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या है देखो, कैपिटल T बाई 2, तो लिखेंगे कैपिटल T बाई 2, माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, तो T बाई 2 माइनस 0। नीचे का काम तमाम हो चुका है। अब ऊपर क्या बचा है देखो, माइनस, अब इस माइनस को भी बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ये कांस्टेंट के टर्म में बाहर आ जाएगा। अब कॉस ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 पाई बाई कैपिटल T, ये आपको याद करना है, और जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरीके से मेंशन भी करना है, क्योंकि आप कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ कर रहे हो ये आपको बताना है। तो ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T, हो गया। अब ये जो हमारे पास कैपिटल T बाई 2 है, ये कहाँ से आया है ना, अब ध्यान से देखो, ओमेगा इक्वल टू तो हमने बिठाया 2 पाई बाई टी, बिठा दिया, और जो ये स्मॉल t है जो x की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर तो हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा। और वही लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है देखो, कैपिटल T बाई 2, तो हम स्मॉल t की जगह पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल T बाई 2, बीच में माइनस का साइन, फिर कॉस ओमेगा। अब आप कहोगे कॉस ओमेगा तो एक बार लिखा है, फिर क्यों लिखे, क्योंकि लोअर लिमिट भी तो पुट करना है ना, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा, और इस स्मॉल टी की जगह पर पुट करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बताओ, 0 है, तो 0 पुट कर देंगे, इनटू में 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट इतना बड़ा मिस्टेक करते हैं, जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, जो आपने नहीं करना है वो है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है 0 के साथ, और 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा। भाई साहब ये एंगल है तो एंगल 0 होगा, यानी इसका वैल्यू होगा कॉस 0 कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ओमेगा। चलो आगे चलते हैं, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपने, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा ब्रैकेट में t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई बचा, कॉस पाई का मान -1 होता है, यानी कॉस 180 डिग्री का मान -1, माइनस ये हो जाएगा कॉस 0, ओमेगा इंटू 0, तो कॉस 0 बराबर 1, और नीचे हमारे पास है कैपिटल T बाई 2, समझे। अब देखो ये -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू -2, और डिवाइड में है कैपिटल T बाई 2, समझे। ओके, अब देखो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचा, आई नॉट बाई ओमेगा, नीचे क्या बचा, कैपिटल T बाई 2, ठीक है। ये देखिए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और हम ये जो नीचे डिवाइड में है कैपिटल T बाई 2, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला आएगा और कैपिटल T हमारा नीचे, और ब्रैकेट में है -1 अब क्या करेंगे देखो, वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू 2 बाई कैपिटल T, और -1 मिलके हो गया -2। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस आई नॉट बाई ओमेगा है, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा डिवाइड में कैपिटल T बाई 2, मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ऊपर चला गया, कैपिटल T नीचे आ गया, ब्रैकेट में -1 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू
2 बाई कैपिटल टी, ये हो जाएगा -2। अब देखो ये -2 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और 2 × 2 4 और आई नॉट 4i0 और नीचे ओमेगा × टी। अब देखो 4i0 और ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी, और मल्टीप्लाई में है टी। देखो कंफ्यूजन मत करना, 4i0 ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये मल्टीप्लाई में है कैपिटल टी। ये और ये कट हो गया तो हमारे पास बचा 4i0 बाई 2 पाई। अब देखो जरा यहाँ पे 4 को 2 से कट कर देते हैं तो यहाँ पर बचा 2i, तो 4 को 2 से कट कर दिया तो यहाँ पर बचा 2i0 बाई पाई, और यही हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।